यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हो, पहचान करनी है आपकी वाक्य के पीछे क्या आना चाहिए। ता है, ती है, ते है। यदि एक वचन है तो ही, सी, इट और किसी नाम के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। एक वचन कौन कौन से होते हैं। ही है, सी है, इट है और नाम है। इनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एस या ई एस जोड़ते हैं। और बहुवचन होता है हमारे पास यू, दे, आई और वी। इनके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कौन कौन से होते हैं। यू है, दे है, आई है और वी है। इनके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक वचन के साथ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन बहुवचन में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। कैसे, देखो, जिन वाक्य के एक वचन के लिए जिन क्रियाओं के अंत में एच, सी एच, एस एच और ओ आदि आते हो तो हम ये ई एस जुड़ता है। आपको याद रखना है कि क्रिया के अंत में सी एच है, एस एच है, ओ है, तो इनके साथ हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं देखिए, ये हमारा वाक्य है, राम घर से आता है। तो देखो, पहचान है हमारे पास ता है, ती है। सबसे पहले वाक्य पढ़ो, राम घर से आता है। तो ये ता है, ती है, पहचान हो गई। तो इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राम पहले नंबर पर राम है तो हमने लिखा राम। अब आता है 2 नंबर पर तो इसको लिख दिया हमने कम। आगे इसके साथ एस जोड़ देते हैं। से को बोलते हैं फ्रॉम और घर को बोल दिया हमने होम। तो हमारा वाक्य क्या हो गया, राम घर से आता है। तो पहला वाक्य लिखना है राम, फिर दूसरे नंबर पर लिखना है कम। राम एक वचन है तो इसके साथ एस जुड़ेगा। और से है तो इसके साथ फ्रॉम आएगा। और घर है तो इसको हमने होम लिख दिया। दूसरा है राम स्कूल जाता है। अब देखो, वाक्य की पहचान है ता है, ती है, ते है और राम स्कूल जाता है। अब ये पहचान 2 नंबर पर है। राम एक वचन है कि बहुवचन है। राम किसी आदमी का नाम है तो ये एक वचन है। तो एक वचन है तो हमने लिख दिया राम। और जातना को बोलते हैं गो। और स्कूल तो ये लिख दिया स्कूल। और गो के साथ टू का प्रयोग होता है तो हमने टू लगा दिया, राम गोज टू स्कूल। अभी ये ई एस क्यों आएगा, राम एक वचन है और क्रिया के अंत में ओ आया है। तो ओ आया है तो हम इसके साथ क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अब हमारा वाक्य है, सीता एक पत्र लिखती है। तो सीता एक पत्र लिखती है, तेता ती है। तो ये पहचान हो गई, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी तेता ती में। तो सीता एक वचन है और यह बहुवचन है, ये भी पता लगाना। सीता किसी लड़की का नाम है, अकेली है तो इसका नाम ये हो गया एक वचन। तो सीता पहले नंबर पर है तो हमने लिख दिया सीता। लिखती को बोल दिया हमने राइट। 2 नंबर पर लिखती है तो यह लिख दिया राइट। ए पत्थर तो इसको लिख दिया हमने एक लेटर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये सीता है ना, एक वचन है और यह एक वचन के साथ या तो एस आता है या ई एस आता है। तो ये क्रिया लिखी है WRITE, इसके साथ ई अंत में ई लिखा है, ओ नहीं है, CH नहीं है, SH नहीं है। तो इसके साथ केवल एस जुड़ेगा। या हम क्या जोड़ेंगे, एस लिखेंगे यहाँ पर। तो एक वचन के साथ एस या ई एस लगता है। या सीता एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, एस जुड़ेगा। तो हम ये लिखेंगे सीता एक नंबर पर है, सीता लिखा। लिखती है तो इसको लिख दिया हमने राइट। ए पत्थर है तो लिख दिया ए लेटर। अब सीता एक वचन है तो वर्ब के साथ क्या आएगा, एक वचन के साथ एस या ई एस आएगा। तो ये राइट है तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो, क्रिया के अंत में अगर CH हो, SH हो तब तो ई एस जुड़ता है, बाकी के साथ क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है। तो हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। ध्यान आया, समझो, सीता एक वचन है तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, वर्ब के साथ एस जोड़ दिया। अब देखो, ये राइट लिखा है, अगर यह मान लीजिए ओ है, ओ होता तो यहाँ एस जुड़ा ना, तो इसके साथ ई एस जुड़ता है। ये SH है तो यह SH होता तो हम ये क्या जोड़ते, ई एस जोड़ते। केच है तो इसके साथ CH है तो ई एस जोड़ना है, बाकी के साथ क्या जोड़ना, एस जोड़ना है। यह देखो, मेरी बहन एक कप धोती है। तो यह लिखेंगे मेरी बहन एक कप धोती है। तो पहले पहचान करनी है, तेता ती है, हाँ तेता ती है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो मेरी बहन को लिख दिया हमने माई सिस्टर। धोती को बोल दिया हमने ये वॉश। एक कप को लिख दिया एक कप। अब ये मेरी बहन एक वचन है तो एक वचन के साथ या एस आएगा या ई एस आएगा। तो हमें पता लगाना है कि ई एस आएगा कि एस आएगा। तो देखो आप, ये जो लिखा है हमारे पास क्रिया के अंत में ओ लिखा है या SH लिखा है या CH लिखा है। यदि ओ हो, SH हो और CH हो तो हम क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, SH लिखा है तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो हम ये लिखेंगे ES।
तो हमने इस वर्ब के साथ जोड़ दिया ई एस। अब आपके समझ में आ गया ई एस क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वर्ब के पीछे क्या लिखा है, एस एच लिखा है, तो इसके साथ ई एस जोड़ते हैं। अगर ये एक वचन है और ये मान लीजिए एस एच के अलावा होता है, ये जैसे कि राइट लिखा है, तो इसके साथ हमने एस जोड़ा और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। ई एस किन किन के साथ जोड़ना है, तो याद रखना ओ है, एस एच है और सी एच के साथ जोड़ना है। अगला वाक्य है, किसान जंगल में एक पेड़ काटता है। किसान जंगल में एक पेड़ काटता है। तो देखो पहचान, सबसे पहले पहचान करनी है, वाक्य की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। जब ता है, ती है, ते है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले नंबर लिखेंगे फार्मर, किसान को लिखा फार्मर, फिर लास्ट में जाता है ता ती वाले, काटता है, काटना को बोलते हैं कट, तो ये कट लिख दिया। एक पेड़ 3 नंबर पर है तो ये लिख दिया ए ट्री। 4 नंबर पर मैं आएगा तो यहाँ लिख दिया इन, और जंगल को लिख दिया हमने फॉरेस्ट। किसान को लिखा फार्मर, फिर लास्ट में लिखना है काटता को कट, एक पेड़ को लिखा ए ट्री, मैं को लिखा हमने इन, और फिर जंगल को लिखा फॉरेस्ट। अब ये हो गया हमारे पास। अब ये किसान एक वचन है, तो एक वचन है तो ये वर्ब है, इसके साथ या तो एस आएगा या ई एस आएगा, या तो एस आएगा या ई एस आएगा। अब आपको पता लगाना है कि इसके साथ एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा। तो ई एस कब जुड़ता है, जब वर्ब के साथ क्या अंत में क्या हो, ओ हो, एस एच हो या सी एच हो। तो ये तो है नहीं है, इसके अंत में क्या लिखा हमारे पास, टी लिखा है, तो टी लिखा तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। तो यहाँ टी के साथ एस जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर कट के आगे एस लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास फार्मर कट्स ए ट्री इन फॉरेस्ट। एस क्यों आएगा, क्योंकि किसान क्या एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं। तो पहले लिखेंगे फार्मर, फिर काटता है तो लिखेंगे कट्स, आगे एस जोड़ दिया, ए पेड़ को लिख दिया ए ट्री, मे को लिखा इन, और जंगल को लिखा फॉरेस्ट। मेरी वीडियो को आप लाइक करना है, कमेंट करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना है, मैं आपको इस समस्या का समाधान करूँगा। अगला वाक्य, अध्यापक एक पाठ पढ़ाता है। तो पहचान है ता है, ती है, तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अध्यापक नंबर 1 है तो लिखा टीचर, पढ़ाता है तो ये टीच लिख दिया, एक पाठ है तो हमने ए लेसन लिख दिया। अब आपको मालूम हो गया कि इसके पीछे सी एच लिखा, जब सी एच लिखा हो तो इसके साथ हम ई एस जोड़ते हैं। ई एस क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अध्यापक एक वचन है, तो अध्यापक एक वचन है तो लिखा टीचर, पढ़ाता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, पहचान है ता है, ती है, एक पाठ को लिख दिया लेसन। अब हम यहाँ लिखेंगे या तो एस आएगा या ई एस आएगा, तो ये लिखेंगे सी एच लिखा, तो सी एच के साथ हो तो हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते, तो यहाँ लिखेंगे ई एस, और टीचर क्या है, एक वचन है। अब हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, टीचर टीचेज ए लेसन, तो सी एच है तो इसके साथ क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अब आता है तुम भोजन खाते हो, तो तुम भोजन खाते हो, तो पहचान क्या, ता है, ती है, ते, तो ता ती ते है, तो हमने ये पहचान कर ली, ते हा ती है, ते है। तो यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तुम को बोल दिया यू, और खाते हो को बोल दिया ईट, और भोजन को बोल दिया फूड। क्या इसके साथ एस या ई एस लगेगा, इसके साथ नहीं तो एस लगेगा नहीं ई एस लगेगा, क्यों, कि यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ एस और ई एस नहीं लगता है, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम आती है। तो हम ये लिखेंगे, तुम को बोला यू, खाते को लिख दिया ईट, और भोजन को लिख दिया फूड। मैं तुम्हें देखता हूँ, तो हमें आपको पहचान करनी है, ते हा ती है, ते है, एक तो पहचान हो गई है, तो इसका मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और मैं है बहुवचन है, तो मैं को लिख दिया हमने आई, 2 नंबर पर लिखेंगे देखता हूँ लुक, और 3 नंबर पर लिखेंगे यू, तो ये लिख दिया यू। अभी देखो मैं है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ न तो एस आएगा न ई एस आएगा, ओनली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं को लिखा आई, देखता हूँ तो लिखा लुक, और तुम को लिखा यू। अगला है, चूहा एक जाल काटता है। चूहा एक जाल काटता है, ये हमारे पास वाक्य है। आपको पहचान करनी है, ता है, ती है, ते है, तो पीछे लिखा ता है, तो इसका मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है, तो ता है, ती है, ते है, ये फर्स्ट फॉर्म की पहचान बताता है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चूहा पहचान करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, एक चूहा है तो एक वचन है, तो चूहा को लिख दिया हमने माउस, काटता तो लिख दिया कट, और एक जाल को लिख दिया ए नेट, तो माउस कट ए नेट। अभी भी हमारा वाक्य अधूरा है, क्यों, क्योंकि चूहा एक वचन है, तो ये कट के साथ या तो एस आएगा या ई एस आएगा। अब आपको मालूम हो गया, यहाँ इसके साथ एस आएगा, क्यों आएगा एस, कि अगर सी एच एस एच और ओ लिखा हो तभी ई एस आता है, तो यहाँ पर तो टी लिखा है, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अब हमारा वाक्य बनेगा, फर्स्ट नंबर पर चूहा है, माउस, काटना को बोला कट, आगे चूहा एक वचन है तो इसके साथ जोड़ेंगे एस, और एक जाल को लिख दिया एक नेट।
दूसरा वाक्य शेर चूहे को पकड़ता है, तो वाक्य की पहचान है ता है ती लिखा है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शेर एक वचन है तो इसके साथ एस या सी एच जुड़ेगा। तो शेर को लिख दिया हमने लॉइन, पकड़ता है तो लिख दिया कैच, और चूहे को लिख दिया माउस। अब देखिए इनके साथ सी एच लिखा, तो सी एच है तो या तो एस आएगा या ई एस आएगा। तो सी एच लिखा है तो इसके साथ हम जोड़ेंगे ई एस। ई एस क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये शेर क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ हम जोड़ेंगे ई एस। ई एस क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि क्रिया के अंत में सी एच आया है, यहाँ क्रिया के अंत में टी आया है। टी आया तो हमने एस जोड़ा, जब सी एच या एस एच आता है तो हम ई एस जोड़ते हैं। अब हमारा वाक्य हो जाएगा यहाँ पर लॉयन कैचेज ए माउस। तो पकड़ता है तो कैच लिखा है, और चूहा एक वचन है तो इसके साथ ई एस जोड़ा। क्यों? क्योंकि क्रिया के अंत में क्या आया, सी एच आया है। सी एच आते ही हमें ई एस जोड़ते हैं। लोमड़ी कूदती है, लोमड़ी भी एक वचन है, कूदती है तेता ती है, तो हमने लिखा तेता ती है। तो लोमड़ी को क्या बोलते हैं? फॉक्स, ए लिखा फॉक्स। कूदती को बोलते हैं जंप या जंप। अब हमारा वाक्य अधूरा है, क्यों? क्योंकि लोमड़ी एक वचन है, एक वचन के साथ या तो ई एस आता है या क्या आता है, एस आता है। तो यहाँ बताइए क्या आएगा, एस आएगा कि ई एस आएगा? या एस आएगा, क्योंकि पी लिखा है। अगर सी एच होता है एस, तो हमारे साथ क्या आता है यहाँ पर, ई एस आता। तो अब हमने जंप के साथ एस जोड़ दिया, तो ये एस है, इसके साथ हमने एस जोड़ दिया, तो हो गया फॉक्स जंप्स। ये हो गया हमारे पास। फॉक्स एक वचन है, लोमड़ी या एक वचन, तो एक वचन लिख दिया। कूदना को बोला जंप, एक वचन है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ दिया, तो ये हमारे पास हो गया ये एस। ये एस है हमारे पास। अगला है ये दूध बेचता है, तो वाक्य की पहचान है, देखो ता है ती है ते है, तो ये इसका मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास। वे को बोलते एक ही एक वचन है, और बेचना को बोल दिया सेल, और दूध को लिख दिया मिल्क। अब आपको पता लगाना है इसके साथ एस आएगा कि ई एस आएगा। तो यहाँ देखो सेल है तो इसके साथ आएगा हमारे पास एस आएगा। जब ये लिखा हो कि सी एच लिखा हो तो इसके साथ ई एस जोड़ते हैं। बाकी के साथ एक वचन के साथ क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। तो यहाँ सेल के आगे हम लिखेंगे एस लिखेंगे। वे दूध बेचता है, तो ये अब इसका सही वाक्य क्या होगा, ही सेल्स मिल्क। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, क्योंकि वह है एक वचन है, तो एक वचन के साथ एस या ई एस आता है। यह सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, इसका ओ नहीं है, इस कारण ई एस नहीं जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा। तो वह को लिखा ही, बेचने को बोला सेल, इसके साथ एस जोड़ दिया, और दूध का दूध लिख दिया हमने। मैं मैदान में खेलता हूँ, तो वाक्य की पहचान है ता है ती है ते है। ये हमारी पहचान होगी, ता है ती है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं को लिखा हमने आई, खेलता हूँ को लिखा प्ले, मैं को लिखा इन, और मैदान को लिखा हमने ग्राउंड। तो ये क्या होगा, मैं को लिखा आई, खेलता हूँ को लिखा प्ले, मैं को लिखा इन, और मैदान को लिखा हमने ग्राउंड। अब क्या इसके साथ एस आएगा कि ई एस आएगा? इसके साथ एस ई एस नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आई क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ एस या ई एस नहीं आता है, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई के साथ क्या आएगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पहले आएगा, फिर बाद में इन, और यह लिख दिया हमने ग्राउंड। दूसरा वाक्य देखो, अगला नेक्स्ट वाक्य 9वां, सीता रसोई में भोजन बनाती है। तो देखो वाक्य की पहचान करनी है। पहचान में क्या आ गया, ता है ती है ते ये आ गया। अब सीता एक वचन है तो लिखा सीता, बनाती को क्या बोलते हैं, कुक, तो हमने लिख दिया ये बनाती को लिख दिया कुक। भोजन को लिखा फूड, ये फूड। मैं को लिखा इन, रसोई को लिखा हमने किचन, तो ये लिखा रसोई को हमने लिख दिया किचन। अब हमारा वाक्य अभी भी अधूरा है, क्यों? क्योंकि एक वचन के साथ क्या आता है, या तो एस आता है या ई एस आता है। तो यह सीता एक वचन है, यहाँ अंत में के लिखा है, तो के लिखा तो इसके साथ क्या आएगा, एस आएगा। तो हमारा वाक्य होगा सीता कुक्स फूड इन किचन। तो ये किचन है तो हमारे पास यहाँ आएगा एस जुड़ेगा, ई एस नहीं जुड़ेगा। सीता एक वचन है तो इसके कारण अब हमारा वाक्य होगा सीता कुक्स फूड इन किचन। तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, सीता एक वचन है, और वाक्य के पीछे ता ती है। अब आ गया राम किताबें खरीदता है। तो देखो वाक्य के पीछे क्या ता है ती है ते है, तो राम का राम लिखा, खरीदना को लिखा बाय, और किताबें को लिखा बुक्स। और वाक्य अधूरा है क्योंकि राम एक वचन है, तो इसके साथ एस या ई एस आएगा। तो ये वाई लिखा है तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, राम खरीदना को बोला बाय, फिर आगे एस लगा दिया, किताबें को लिख दिया बुक्स। राम एक वचन है तो इसके कारण यहाँ क्या आएगा, एस आएगा। हम कीचड़ फेंकते हैं, तो वाक्य की पहचान है ता है ती है ते है। हम को बोल दिया वी, और कीचड़ फेंकना है, फेंकना को बोला थ्रो, और कीचड़ को लिखा मड।
क्या इसके साथ एस या ई एस आएगा? इसके साथ एस ई एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है, बहुवचन है। ये बहुवचन के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हमको लिख दिया वी, फेंकना को लिखा थ्रो, कीचड़ को लिखा मड। वह पूछती है, इसके अंदर पहचान करनी है। पहचान आपको मालूम हो गई है कि ता है, ती है, ते है। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वह को लिख दिया हमने सी, पूछती को लिख दिया आस्क। अब देखो यहाँ पीछे के लिखा है, तो इसके साथ एस आएगा, ई एस नहीं जुड़ेगा। एक वचन के साथ एस या ई एस आता है, इसके साथ क्या आएगा? एस आएगा। वह राम के बारे में पूछती है, तो वाक्य की पहचान हो गई। ता है, ती है, ते है, तो वह को लिख दिया हमने सी, पूछना को लिख दिया आस्क, के बारे में लिख दिया अबाउट। ये पूरा वाक्य एक ही, के बारे में हो गया अबाउट, और राम तो लिख दिया हमने राम। तो अब ये वाक्य अधूरा है, क्योंकि इसके साथ एस या ई एस आएगा, लेकिन यहाँ पर एस आएगा, क्योंकि वह एक वचन है और यहाँ ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, तो इसके साथ क्या आएगा? केवल एस आएगा। तो हमने ये आस्क के आगे क्या लिख दिया? एस जोड़ दिया, तो हो गया सी आस्क अबाउट राम। ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, और ये पूरा वाक्य 3 नंबर पर आएगा, और राम आएगा हमारे पास 4 नंबर पर। तो पहले नंबर पर आ गया सी, दूसरे नंबर पर पूछना आ गया आस्क, इसके साथ एस जोड़ दिया, के बारे में को लिख दिया अबाउट, और आप पीछे बचा राम, तो ये लिख दिया हमने राम। राम एक कुर्सी बनाता है, तो वाक्य की पहचान करनी है। ता है, ती है, ते है, तो यहाँ ता है, ती है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। राम का राम लिख दिया, बनाता को बोलते हैं मेक, और एक कुर्सी को लिख दिया ए चेयर। अब ये राम एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा? एस या ई एस आएगा, या हम जोड़ेंगे एस जोड़ेंगे। तो हमने ये लिख दिया राम मैक्स ए चेयर, तो ये हमने एस जोड़ दिया। अगला वाक्य, किसान एक गाय बेचता है, तो वाक्य की पहचान है। ता है, ती है, ते है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पहले नंबर पर फार्मर है, तो ये लिख दिया फार्मर, किसान को लिख दिया फार्मर, लास्ट में लिखा बेचना को बोल दिया सेल, और एक गाय को लिख दिया एक काऊ। अब देखो ये जो फार्मर एक गाय बेचता है, तो ये फार्मर एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा? एस आएगा, क्योंकि ये सी एच नहीं है, ओ नहीं है। तो अब हमारा वाक्य हो गया फार्मर सेल्स ए काऊ, किसान एक गाय बेचता है। अगला है, मेरा भाई मुझे एक पेन देता है, तो वाक्य की पहचान हो गई। ते हा, ती है, ते है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेरा भाई एक वचन है, तो हमने लिख दिया माई ब्रदर। देता को क्या बोलते? गिव। ए पेन को लिख दिया पेन, मुझे को लिख दिया मी, तो मुझे को लिख दिया मी। तो वाक्य क्या होगा? मेरा भाई है तो माई ब्रदर, देता को बोलते गिव, एक पेन को लिखा है पेन, और मुझे को लिख दिया मी। अब यहाँ देखना है कि यह एस आएगा कि ई एस आएगा। ये वाक्य वर्ब के अंदर ये ई लिखा, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या वाक्य क्या हो गया? माई ब्रदर गिव्स ए पेन मी, तो पहले नंबर लिखेंगे माई ब्रदर, देता को लिख दिया गिव्स, पेन को लिखा है पेन, और मुझे को लिख दिया मी। अब ये जो ये कि माई ब्रदर एक वचन है, इस कारण हमने यहाँ एस लगा दिया। अगला है हम पेनों के बारे में बताते हैं, तो वाक्य की पहचान हो गई। ता है, ती है, ते है, हमको लिख दिया वी, बताते को बोल दिया टेल, के बारे में लिख दिया अबाउट, और पेनों के बारे में लिख दिया पेन्स। ये देखो वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ एस ई एस नहीं लगता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम टेल का टेल ही लिखेंगे, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये लिखा है अध्यापक कक्षा में मुझे कहते हैं, तो देखो वाक्य की पहचान तेता ती हो गई, तो अध्यापक एक वचन है, तो लिख दिया टीचर, कहना को लिख दिया हमने से, मुझे को लिख दिया मी, और मैं को लिख दिया इन, और कक्षा में लिख दिया क्लास। तो अध्यापक को लिखा टीचर, कहना को लिख दिया से, मुझे को लिखा मी, मैं को लिखा इन, और कक्षा को लिख दिया क्लास। अब आप ध्यान से देखिए, टीचर एक वचन है, तो इसके साथ एस या ई एस आएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या जोड़ेंगे? हम एस जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जोड़ दिया, हम एस जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ एस लगा दिया, तो हो गया अध्यापक का हो गया टीचर, कहना को लिख दिया से, ये हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया है, मुझे को लिख दिया मी, मैं को लिखा इन, और कक्षा को लिख दिया क्लास, ये क्लास लिखा है। अब देखो अगर वाक्य के पीछे ई एस कब जुड़ता है? जब सी एच लिखा हो, ओ लिखा हो, एस एच लिखा हो, तब ई एस लिखता है। तो यहाँ तो वाई लिखा है, तो हमने यहाँ एस जोड़ दिया, तो हमारा वाक्य हो गया टीचर से मैं इन क्लास, ये क्लास लिखा हुआ है, और मुझे को मी बोलते हैं, मैं को इन बोलते हैं, कक्षा को क्लास बोलते हैं, अध्यापक को टीचर बोलते हैं। वाक्य की पहचान है ते ता ती ती है। आप मेरे को वीडियो को लाइक करना है, और
कमेंट करना है और मुझे बताना है। आपको मैं 10 वाक्य देता हूँ, वो आपको इसकी इंग्लिश बनाकर मुझे बताने हैं और मैं पोस्ट के अंदर इसकी अंग्रेजी बना दे दूँगा, आप चेक कर लेना। आपको ये वाक्य बनाना है, इन वाक्यों की अंग्रेजी मैं अपनी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ चेक कर लेना है। कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है। ये आपका होमवर्क है। सीता एक पत्थर भेजती है, भेजना को बोलते हैं सेंड। हम एक पत्थर भेजते हैं तो ये पत्थर को बोलते हैं लेटर। वह घर में नाचती है तो नाचती को बोलते हैं डांस। मैं खोलता हूँ, खोलना को बोलते हैं ओपन। वे तुम्हें जानती है, जानना को बोलते हैं नो। और हम चूहे को मारते हैं, मारने को लिखते हैं, मारने को लिखते हैं किल। तो ये आपको 8 वाक्य बनाना है और जो नहीं हमें आप मेरे से पूछ सकते हो। और मैंने इसकी जो ये हम एक पत्थर भेजते हैं, इसकी अंग्रेजी मेरी पोस्ट में है। वह घर में नाचती है, मैं खोलता हूँ, वह तुम्हें जानती है, और हम चूहे को मारते हैं, और मेरी बहन दौड़ती है, और हम तोड़ते हैं, तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक, और दौड़ना को बोलते हैं रन, और तोड़ना को बोलते हैं ब्रेक। इस प्रकार से ये 8 वाक्य है, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है और मैं इसको पोस्ट में डाल दूंगा इंग्लिश बनाकर। फिर आप चेक कर लेना कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं। और इसके जो अभी तो मैंने आपको ये वाक्य बताया है, कल मैं एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें इसमें नेगेटिव वाक्य होंगे और प्रश्नवाचक के वाक्य होंगे। इस प्रकार से मैं ये पूरे आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा लिखना। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, उनको बताना है।